दिन काम और 14 लाख उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने अनोखे मुकदमे की समाअत की। अदालत ने वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता के ऑफिसर की पेंशन देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या पूरे पाकिस्तान का खजाना इस ऑफिसर को दे दें? पूरी जिंदगी में एक दिन काम के 14 लाख वसूल किए। ऐसे मुलाजमीन को पेंशन दी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दरख्वास्त गुजार बहादुर नवाब खटक 1996 में भर्ती होकर बरतरफ हो गया था। कराची में कल की बारिश के बाद बेशतर इलाकों में सूरत हाल ताहाल अबतर। गटर उबल पड़े, मवेशी मंडी में कीचड़, पानी से अबतर सूरत हाल। शारा फैसल, कारसाद, नर्सरी, सदर समेत मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, जिसे साफ किया गया। काचो नदी में बारिश का पानी उतर गया। स्टील टाउन लिंक रोड पर ट्रैफिक बहाल। शहर कैद में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सफाई न होने से नालों का गलीज पानी आबादियों में दाखिल हो गया। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल की कराची में नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के पास कम अज कम इतने इख्तियारात तो हैं कि नालों की सफाई हो सके। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत बल्दियाती फंड्स की तहकीकात करे। कराची में के इलेक्ट्रिक के नाम पर जालसाजी का इंकशाफ। फ्रॉडी गिरोह शहरियों से रिकवरी के नाम पर पैसे बटोरने लगा। 9 सरबाज दुकानों से रिकवरी के नाम पर पैसे बटोरते हैं। जालसाज गिरोह के कारिंदे के पास के इलेक्ट्रिक की मेहर और स्टैम्प पेपर्स मौजूद हैं। फ्रॉडी कारिंदे खुद को के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। माजी में तरक्की महज कागजों में थी। हमारी हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि पंजाब हुकूमत 2 बरस में मुतादिद स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर चुकी। बहावलपुर में स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रही है। जनूबी पंजाब में मदर एंड चाइल्ड कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल बना रही हैं। नून लीग के एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। 50 लीगी अरकान की हुकूमत से रातों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें ही उड़ा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि गैर मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश आइंदा 3 साल तक पूरी होना मुमकिन नहीं। मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद लीगी रहनुमा हुकूमत को मईशत पर भाषण दे रहे हैं। हकीकत में बैन अक़वामी मौशी इदारे पाकिस्तान की मौशी इशारे की बेहतरी का एतराफ़ कर रही हैं। वबा मौजूद है। अवाम के उजर अज़ाब पर SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी असद उमर की पेशावर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मवेशी मंडियों में समाजी फासले का ख्याल रखा और ईद पर तफरीही मुकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 20 अफराद जान भाग। 1176 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 5842 तक पहुँच गई। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल मालिकान की कोरोना वबा के बायस बंद स्कूल खोलने की सदा को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अत्तर मुनल्ला ने कहा कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। मुंतखब हुकूमत अवाम को जवाबदेह है। बात करेंगे रेहान दश्ती से। जी रेहान। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्कूल मालिकान की जानिब से अदालती हुक्म से पूरी स्कूल खोलने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की प्राइवेट स्कूल मालिकान को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मुनल्ला ने रिमार्क दिए कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी और मुंतखब हुकूमत अवाम को जवाब दें, आला देकर वही फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क दिया कि सिर्फ स्कूल मालिकान नहीं, बच्चों की तालीम का भी अर्ज हो रहा है और ये कहना ये मामला हुकूमत की नज़र में नहीं होगा, दुरुस्त नहीं है। और अदालत ने बताया कि
हुकूमत ज़रूर इस मामले पर खुद तमाम मसाइल देख कर गौर कर रही होगी। और दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे चंद माह से बंद हैं और स्कूल मालिकान को सख्त मसाइल का सामना है, लेकिन हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। और हम पैरा अथॉरिटी को दरख्वास्त दी है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और अदालत ने इंतजार किया कि आपके नुमाइंदा बारी कौन है, और चीफ जस्टिस ने हिदायत कर दी कि इंफरादी तौर पर नहीं बल्कि एसोसिएशन के जरिए मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू की जाए। अदालत ने दरखास्त गुजार के मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी है। जी ठीक, रेहान ये भी बताएगा कि आज जज वीडियो स्कैंडल केस की भी समाअत हुई है, उस समाअत के मौके पर क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में दहशतगर्दी अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरखास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी के दफात निकालने का हुक्म दे दिया है। इंतहा दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, दहशतगर्दी की दफात इस केस में निकालने का हुक्म दे दिया है। और वकील सफाई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कापियां अदालत ने जमा करा दी। गुज़िश्ता समाअत पर वकील सफाई की जानिब से अदालती फैसले जमा कराने की इस्तदा की गई थी। इंतहा दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने दलाल सुनने के बाद 23 जुलाई को यह फैसला महफूज कर लिया था। आज ये महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। जज वीडियो स्कैंडल केस में दहशतगर्दी के दफा निकालने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया रेहान खान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा हो जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क़य्यूमाबाद की सड़क से पानी ताहल न निकाला जा सका। शहर में आज भी बारिश की पेशगोई है। बात करते हैं जमजम सईद से। जी जमजम, के मौसम की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश की नवीद सुनाई गई है, लेकिन ये बारिश हमेशा इंतजामिया की गफलत के बायस रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। मेरे कैमरामैन जैन अली फोकस करेंगे यहाँ पर। मैं इस वक्त क़य्यूमाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ और ये एक रोज़ की बारिश ने ये हाल कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बाइकें यहाँ पर बंद हो रही हैं, इतना पानी जमा है। एक रोज़ गुजर चुका लेकिन उसके बावजूद पानी यहाँ पर मौजूद है। कहा यह जा रहा था कि अमला जो है वो अलर्ट हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी अमला जो है मौके पर से गायब है। अभी तो मैं आपको क़य्यूमाबाद का मकाम बता रही हूँ, लेकिन शहर में ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर इससे भी ज़्यादा बदतर हालत है। कम से कम अगर दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मानसून का ये जो तीसरा स्पेल है इस पर तकरीबन 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। आप देख रहे होंगे, मैं एक मिनट फिर से अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो फोकस करें। यहाँ पर जो है क़य्यूमाबाद का ये मकाम है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुरसान हाल नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए। दावे वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता। मौके पर से इंतज़ामिया गायब है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ आज भी बारिश का कह दिया गया है। अब देखना यह है कि आज क्या होता है। जी मजबूत और खुशहाल होगा। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देने पर मरकूज है। इमरान भट्टी हमारे साथ हैं। इमरान, ये गुफ्तगू कहाँ की है? गवर्नर पंजाब ने और क्या कहना था मजीद? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब तरीके इंसाफ से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद तरीके इंसाफ के रहनुमा शबीर सियाल दीगर मुलाकात की है। और इस मौका पर वफूद से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क मजबूत और खुशहाल होगा। हुकूमत की तमाम तवज्जो मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स माजी की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के नताइज कौम आज भी भुगत रही है और इदारों की मजबूती के लिए मौजूदा हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और हुकूमती पॉलिसियों का महवर गरीब तबके की फलाह बहबूद है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि तमीरात के शोबे में हुकूमत ने मुल्क की तारीख का बेहतरीन पैकेज दिया है, क्योंकि कोरोना की वबा का फैलाव रोकना और हम सब के इज्तिमाई इख्तियार में है। और उन्होंने अपील की है अवाम से कि कोरोना को बेकाबू उनसे बचाने के लिए अवाम है वो जो हुकूमत की जानिब से SOP मुतारिफ करवाए गए उस पर अमल करें। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया।
वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। एहतसाब के चक्करों में फंसे एहसन इकबाल बह के बयान देकर अपना दिल बहला रहे हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से बयान दिया गया है। उनका कहना ये है कि 50 के करीब लीगी अरकान की हुकूमत के साथ राब्तों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें उड़ाती हैं। बात करते हैं इमरान भट्टी से। जी इमरान। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान ने पाकिस्तान मुस्लिम नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल पर तनकीद की निश्तर बरसाते हुए कहा कि एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। साहब के चक्करों में फंसे एहसन इकबाल बह के बयान देकर अपना दिल बहला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 के करीब लीगी अरकान के हुकूमत के साथ राब्तों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी हैं और बकिया अरकान को मुतनफ़िर होने से बचाने के लिए एहसन इकबाल PTI के अरकान से मुतल्लिक बयानात दे रहे हैं। फैजुल हसन चौहान का कहना था कि गैर मुतहिदा अपोजिशन की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश आइंदा 3 साल तक पूरी होना नामुमकिन है और गैर मुतहिदा और गैर मुनज़्ज़म अपोजिशन जमातें अवामी एतमाद पर कायम PTI हुकूमत नहीं गिरा सकती। फैजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि कई सालों तक मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद नून लीगी रहनुमाओं को मईशत पर भाषण दे रहे हैं और आज मोतबर बैन अल-अक़वामी मुआशी इदारे पाकिस्तान की मुआशी इंडिकेटर्स की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और एक दिन काम की 14 लाख रुपए उजरत लेने वाला सरकारी मुलाजिम पेंशन मांगने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अदालत ने वजारत बैन सूबाई राब्ता के ऑफिसर की पेंशन देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साकिब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और एक दिन काम और 14 लाख की उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है बेंच ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने